कॉर्पोरेट में एंट्री सबको मिल जाती है, लेकिन टिकता सिर्फ वही है जिनके पास ये 5 हिडन स्किल्स होती है। मैंने अपनी पहली जॉब में ये सब फील किया था। मैंने देखा था कि कुछ लोग बॉस के फेवरेट बन गए और कुछ लोग डेली स्ट्रगल कर रहे थे वहां पे। और डिफरेंस बस इन 5 स्किल का था, जिन्हें अगर आपने कॉलेज में मास्टर कर लिया तो ऑफिस में आप हमेशा एक स्टेप आगे रहोगे। कॉर्पोरेट जॉब शुरू करने से पहले एक चीज समझ लो कि डिग्री और मार्क्स सिर्फ एक एंट्री टिकट है, लेकिन रियल गेम तो तब स्टार्ट होता है जब आप ऑफिस में जाके एक्चुअल में अपना काम करते हो, अपना परफॉर्मेंस दिखाते हो। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 स्किल्स बताने वाला हूं जो हर एक फ्रेशर को मास्टर करनी चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग कॉर्पोरेट वर्ल्ड। फर्स्ट स्किल, ईमेल राइटिंग एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। देखो, कॉलेज में हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे, लेकिन अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर किया है आपने तो आपको ईमेल पे खेलना पड़ेगा। आपको प्रोफेशनली ईमेल लिखना आना पड़ेगा। देखो, अगर आप बहुत सारा काम कर रहे हो ऑफिस में और अगर आप किसी को दिखा नहीं रहे हो और आपको पता नहीं कि प्रोफेशनली ईमेल कैसे लिखते हैं, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ईमेल के कितने हिस्से होते हैं, किन किन हिस्सों में ईमेल डिवाइडेड होता है। तो सबसे पहला होता है सब्जेक्ट लाइन, जो आप फर्स्ट में लिखते हो, हेडिंग्स जिसे बोलते हैं, और जिसको देख के कोई भी रीडर जो है वो अपना ईमेल ओपन करता है। सेकंड होता है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स होता है, वहां पे आप उसको गुड मॉर्निंग वगैरह लिखते हो और होप यू दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल वगैरह। तीसरा होता है अपना बॉडी स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप अपना मैसेज जो होता है वो लिखते हो, जो रियल में आप उनको बताना चाहते हो वो। और फोर्थ जो स्टेप होता है वो होता है क्लोजिंग स्टेटमेंट। तो वहां पे आप वार्म रिगार्ड्स, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, आप अपना नाम वगैरह लिख सकते हो, प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट नंबर वहां पे दे सकते हो, एंड देन आपका डेजिग्नेशन जो भी है वो वहां पे दे सकते हो, एंड देन आप उसको वहां पे अगर आपका कोई लोगो वगैरह है कंपनी का तो वहां पे अटैच कर सकते हो एज अ सिग्नेचर। सेकेंड है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप किसी भी रोल में हो, चाहे फाइनेंस में हो, अकाउंट्स में हो, सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, एचआर में हो, ऑपरेशन में हो, चाहे आप किसी भी रोल में हो, लेकिन आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आना ही चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत ही एडवांस लेवल पे आना चाहिए, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, सम, इफ, काउंट, एवरेज, माइनस, ये सब जो बेसिक फॉर्मूला होते हैं वो आपको आने चाहिए। सेकंड, आपको पाइवट टेबल आना चाहिए, आपको चार्ट्स बनाने आने चाहिए डेटा के। थर्ड, आपको एडवांस फार्मूला जैसे वी लुकअप हो गया, इंडेक्स मैच हो गया, एक्स लुकअप हो गया, तो ये सारे कुछ फार्मूला जो है एडवांस लेवल के वो आपको आने चाहिए। तो वहां पे आप फिल्टर वगैरह कैसे लगाना है वो भी आप सीख सकते हो, और वो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को फिल्टर लगाना आता नहीं है, मैंने देखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी कि कुछ लोगों को फिल्टर लगाना नहीं आता। तो फिल्टर एक बेसिक चीज है जो आपको जरूर से आनी चाहिए। अगर कोई भी आपके सामने डेटा ला के रख देता है और बोलता है कि इसको फिल्टर कर दे, तो कैसे करोगे आप? तो वो बेसिक चीज है, वो आपको आनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज वाइडली होता है और सभी ऑर्गेनाइजेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे ही रन होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको अच्छे से चलाना आना चाहिए। अगर आपको परफॉर्मेंस आपका दिखाना है तो आपको एमएस एक्सेल आना ही चाहिए। थर्ड है टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। अभी बहुत सारे फ्रेशर को पता नहीं होता कि टाइम कैसे मैनेज करते हैं, प्रोडक्टिविटी अपनी कैसे लाए ऑर्गेनाइजेशन में। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको मैं एक सिंपल टूल बताता हूँ, विच इज आइजनहावर मैट्रिक्स। मैंने अपने एमबीए के दौरान ये सीखा था। आइजनहावर मैट्रिक्स क्या होता है कि 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहले तो अर्जेंट टास्क और इम्पोर्टेंट टास्क। तो पहले आप डे की शुरुआत में टू डू लिस्ट बनाओ, लिखो वहां पे कि कौन से इंपॉर्टेंट टास्क है और कौन से अर्जेंट टास्क है, किसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, तो वो आप डिफाइन करो अपने। इसके लिए आप टू डू लिस्ट बनाओ, सारे डे के जो टास्क है आपके वो पहले टू डू लिस्ट में मेंशन करो और उसको आइजनहावर मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करो कि अर्जेंट वर्सेस प्रायोरिटी वाले टास्क, इंपॉर्टेंट टास्क। और सेकंड है अवॉइड मल्टीटास्किंग। अभी मल्टीटास्किंग बहुत सारे लोग करते हैं, इस चीज में भी इन्वॉल्व है, इस चीज में भी इन्वॉल्व है, तो वहां पे उनकी कोई सी भी टास्क की प्रोडक्टिविटी नहीं आती। लेकिन अगर आप एक ही टाइम पे एक ही काम करोगे तो फोकस लगा के आपकी प्रोडक्टिविटी वहां पे आप दिखा पाओगे और अच्छे से आउटपुट निकाल पाओगे। और अगर आप मल्टीटास्किंग में इन्वॉल्व रहेंगे तो आपकी कोई भी प्रोडक्टिविटी वहां पे नहीं दिखेगी और ना ही वहां पे आउटपुट आएगा। फोर्थ स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, अगर आप फ्रेशर हो या चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो। अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की स्किल्स नहीं है आपके अंदर तो वहां पे आप कॉर्पोरेट में मार खाओगे और लाइफ में भी मार खाओगे। इमोशनल इंटेलिजेंस का सिंपल मतलब ये होता है कि आपको अपने इमोशन को मैनेज करना आना चाहिए और दूसरे के इमोशन को समझना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मीटिंग में हो और बॉस वहां पे आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है और तुरंत ही अगर आप रिएक्ट मोड में आ जाते हो और वहां पे आप
एक्शन लेने लगते हो तो वो एक इमेच्योर पर्सन की आप निशानी शो कर रहे हो। लेकिन वहीं पे अगर आप उसको कामली हैंडल करते हो तो वहां पे आप एक प्रोफेशनल की तरह शोकेस होंगे और आप शांति से सिचुएशन हैंडल कर पाओगे। लेकिन आपको वहां पे रिएक्टिव नहीं बनना। आपको दूसरे के इमोशन को भी समझना पड़ेगा कि ये गुस्सा क्यों कर रहा है और ये सैड क्यों है। तो वो एक पॉइंट जो होता है वो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। तो आपको दूसरे के इमोशन को समझना आना चाहिए, वही होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आपने दूसरे के इमोशन को समझ लिया कि वो किस मूड में है, क्या फील कर रहा है, तो वहां पे आप लैडर क्लाइम करोगे सक्सेस के, लाइफ में भी और कॉर्पोरेट जॉब में भी। ईक्यू का मतलब होता है पेशेंस, इम्पैथी और अपने बिहेवियर को प्रोफेशनल रखना। हाई ईक्यू वाले लोग कॉर्पोरेट सक्सेस तुरंत ही हासिल कर लेते हैं और लाइफ में भी वो अच्छे मुकाम पे होते हैं। फिफ्थ स्किल विच इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी अगर आप कॉर्पोरेट में हो और जॉब कर रहे हो ऑफिस में, तो वहां पे आपके पास हर रोज नए चैलेंज आएंगे। आपको हर रोज नए चैलेंज को फेस करना पड़ेगा। आप सोचोगे नहीं उस तरीके के चैलेंज आएंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा, आप कुछ और सोच के गए होंगे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन जब आप ऑफिस में जाओगे, एंटर करोगे, अपने रिपोर्टिंग मैनेजर से एक दो बार बात करोगे, तो वहां पे आपके पास नए चैलेंजेस आ जाएंगे। तब आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स प्लस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होनी चाहिए। बेसिकली अगर क्रिटिकल थिंकिंग को डिफाइन करना है तो पहले तो ये समझना पड़ता है कि प्रॉब्लम कहाँ से आई है, उसका रूट कॉज क्या है, व्हाई दिस प्रॉब्लम अराइज। सेकंड, हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और थर्ड, व्हाट बेस्ट सॉल्यूशन वी कैन इम्प्लीमेंट फॉर दैट प्रॉब्लम। तो ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग का पाथ। तो अगर आप इस वे में सोच सकते हो किसी भी प्रॉब्लम को, तो आई एम डैम श्योर कि वहां पे आप उस प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व आउट कर पाओगे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्किल आपके अंदर होनी ही चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो जितनी हो सके उतनी आप डेवलप करो। और इसके लिए मैं बेस्ट आपको एक सोर्स रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप केस स्टडीज वगैरह जो होते हैं उसको सुनो, पढ़ो और उसको ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से वो लोग सॉल्व करते हैं। अपने आप से भी केस स्टडी सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर आपने ये 5 स्किल मास्टर कर ली, विच इज ईमेल कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, एक्सेल, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, तो फर्स्ट जॉब में तुम्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और आप आराम से कॉन्फिडेंटली एक अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हो और प्रमोशन भी ले सकते हो। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट में बताओ कि आप सबसे पहले कौन सी स्किल पे फोकस करने वाले हो और आपके हिसाब से कौन सी स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास इसके अलावा कोई नई स्किल्स है जो आप चाहते हो कि वो स्टूडेंट सीखे, तो वो वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एडियोस।